कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आज मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो सोची चलो मैं शेयर कर देती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा अपने खेत साइड, और खेत साइड आई तो सोची चलो। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और इधर देखिए मीठू को जो ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं हूँ छत पे, तो ये नीचे रह नहीं सकता। चलो आ जा मीठू, आ जा, आ तू आ ना तो, चलो आ जल्दी। और फिलहाल तो अभी खाना वाना कुछ खाई हूँ नहीं, खाना तो खाना है ना। तो अभी चलिए चलते हैं नीचे। बट नीचे जाने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आज मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर का कमेंट आ रहा था कि दी आप अपना बुक लिस्ट शेयर करें, तो आज वो दिन है कि मैं प्रॉपरली अपना बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ शायद आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो चलिए फिलहाल तो चलते नीचे, क्योंकि खाना भी खाना है और मेरा स्टडी का टाइम भी हो चुका है। तो स्टडी तो बनता है, और एक्चुअली कल मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मेरा लेक्चर भी कुछ छूटे हुए हैं, तो वो भी कंप्लीट करने होंगे मुझे, क्योंकि रात में तो वैसे भी मैं सो गई थी, है ना। तो चलिए फिलहाल तो अभी चलती हूँ नीचे इसको लेके। चलो मीठू, चलो आ जाओ। तो फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ, और ये भी गधा साथ में आ चुका है, क्योंकि ये भी खाना नहीं, अरे ये भी ये भी ये भी खाना नहीं खाया है। चलो उधर जाओ मिठू, चलो उतरो। देखिए गया तो ये भी खाना खाएगा। यहाँ मेरा जूता है। तो इधर देखिए, इधर मम्मी खाना खा रहे हैं। तो अभी तो खाना खाऊंगी, बनाई हूँ क्या क्या, रोटी, ये गुड़िया के लिए टिफिन था, और इधर है भुजिया, क्या बोलते हैं इसको, खक्सा बोलते हैं, इधर है चावल, और आज बनाई हूँ आलू मूली का सब्जी। तो चलिए फटाफट से पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से मैं स्टडी टेबल पे स्टडी करते हुए। तो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ, और ये है मेरा सेकेंड सेशन। फर्स्ट सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेशन में मैं 3 लेक्चर कंप्लीट की थी, आर्ट एंड कल्चर, हिंदी ऑप्शनल एंड एथिक्स का। और ये सोची चलो मैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आज मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो सोची चलो मैं शेयर कर देती, बिकॉज बहुत सारे सिस्टर एंड ब्रदर्स का कमेंट आ रहा था कि दी आप कौन से बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर इंसान को पता है कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या कोई भी एग्जाम नॉर्मल एग्जाम भी होता है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। मैं देख सकते हैं आप, दिशा पब्लिकेशन का बुक खरीदी हूँ। ये ओनली जीएस पेपर मेंस का है, तो आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, साथ में आंसर भी दिया हुआ है, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मैं सेकेंड बात करूँगी जीएस पेपर 1 का। और जीएस पेपर 1 में आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री हो जाता है, और उसमें मैं बात कर रही हूँ आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत के लिए मैं देख सकते हैं, बस ये मेरा जो बेसिक बुक होता है वो कंप्लीट है आधुनिक भारत के लिए, वो मैं 8 क्लास का बुक कंप्लीट की हूँ। और साथ में ये है विपिन चंद्र का बुक, जो पढ़ लेना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मैं एक बुक नहीं खरीदी हूँ, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो विपिन चंद्र का बुक है वो इम्पॉर्टेंट तो है, आपका बेसिक मजबूत तो जरूर कर देगा, लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बन पा रहे हैं। तो हो सके तो आप स्पेक्ट्रम भी खरीद लें। उसके बाद बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री का एंड एशियंट हिस्ट्री का। तो मैं एशियंट हिस्ट्री के लिए 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक कवर कर रही हूँ हिस्ट्री का, एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए 7 क्लास के एनसीईआरटी बुक कवर कर रही हूँ। और साथ में मैं खान सर का खान सर बैच में जो मणिकांत सर पढ़ाते हैं उनका नोट्स फॉलो कर रही हूँ। अब थर्ड में बात आता है जीएस पेपर 2 का।
जीएस पेपर 2 में है मेरा, मैं पॉलिटी सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो पॉलिटी सेक्टर में सभी को पता है कि एक ही बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है एम लक्ष्मीकांत जी का बुक, जो हर कोई प्रिफेयर करता है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं पढ़ती हूँ, बेसिक मजबूत की हूँ, उसके बाद मैं अधिकांश नोट्स पढ़ती हूँ, पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वर्ड बहुत हार्ड है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आते हैं। शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ना भी चाहिए, और मैं पढ़ूंगी भी आगे। अब मैं थर्ड में बात करूँगी निबंध के लिए। तो अभी निबंध तो मैं रेगुलर नहीं लिख रही हूँ, बट फिर भी निबंध के लिए मैं दृष्टि से एक बुक मंगवाई हूँ। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये मैं जितना सारा बुक दिखा रही हूँ सारा मैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीदी हूँ, आपको ऑनलाइन सारे सुलभ हो जाएंगे। तो ये हो गया निबंध के लिए। बाकी बात आप यूट्यूब पे लेक्चर भी बहुत सारा डाला हुआ है कि निबंध कैसे लिखे। फिलोसफिकल निबंध बहुत ज़्यादा ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो हो सके तो फिलोसफिकल ऐसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब उसके बाद बात आती है, ये है मेरा, ये मेरा खुद का जो मैं बोल रही हूँ, ये है मेरा हिंदी ऑप्शनल। ऑप्शनल हर इंसान का अलग अलग होता है, बट मैं हिंदी ऑप्शनल के लिए ये प्रीफेयर की हूँ। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसका मुझे अच्छा ये लगा कि ये टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए, जैसे आप एक टॉपिक कवर किए तो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है जीएस पेपर 1 का, जो सेक्टर में है क्या बोलती हूँ, भूगोल, ज्योग्राफी, जो बहुत ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं अब 6 क्लास से 10th क्लास तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़े, और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक, और ये पार्ट 1 या पार्ट 2 है, शायद ये पार्ट 2 है, वो बुक जरूर पढ़ें, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके बाद बात आता है मैप, क्योंकि अगर में आप देखे होंगे मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्री में 2022 में, जो मुझे बहुत अच्छे लगा, और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन अबर में बन भी रहे थे। तो मैं बस ये नॉर्मल सा बुक हर किसी को मिल जाता है, कौन सा पब्लिक, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है, मैं इसी से बस तैयारी की हूँ। और साथ में मैं क्या बोलती हूँ, खान सर का, जो खान सर बैच में जो सचिन अरोड़ा सर है, उनसे मैं क्लास ले रही हूँ मैप का। उसके बाद बात आती है कि ये भी एटलस ही है, जो मैं बस नॉर्मली मंगवा लेती जब खान सर लॉन्च किए थे। अब इसके बाद बात आती है ब्लैंक मैप, क्योंकि आप जब भी, जैसे सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, इंडिया मैप पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें आपको बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहाँ मैप बनाने पड़ते हैं, या फिर बहुत सारे, अगर आप मैप का नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं। तो क्या मैं करती हूँ कि मैप का ये है, वैसे मैं इसका नोट्स अभी नहीं बनाई हूँ, बट मुझे बनाना है, तो इसी में मैं डायरेक्ट इसी में लिखते चले जाते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसी में लिखते चली जाती हूँ। ये तो भूगोल के लिए है, ये सारे 11th क्लास के ही बुक हैं, आपको पढ़ लेने चाहिए। और अब मैं बात करूँगी ये प्री का। तो प्री के लिए मैं डॉक्टर मनीष रंजन का बुक खरीदी हूँ, जो एक आईएएस है, और इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, और बहुत अच्छे से डाला हुआ है। मतलब इसमें भी, इसकी भी खासियत ये है कि ये सारा देख सकते हैं आप, ये सारा टॉपिक वाइज, आगे कीजिए कैमरा, ये सारा टॉपिक वाइज ही डाला हुआ है। जैसे आप आधुनिक भारत का पढ़ रहे हैं तो आपको एक जगह आधुनिक भारत का ही मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी आपका कोई टॉपिक कवर होते जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें देख सकते हैं कि मेरा जो मैं पढ़ी हूँ वो मुझसे बन रहा है या नहीं। सपोज अगर मुझसे जो बनता था वो टिक कर देती थी, जो नहीं बनता था वो छोड़ देती थी, और जो मैप में नहीं दिया रहता था वो मैं खुद से लिख देती हूँ। तो इस प्रकार से इनका खासियत यही है कि टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। तो हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं प्री का, तो आप डॉक्टर मनीष रंजन का ले लीजिए। ये बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा बुक है, मेरे अनुसार बहुत अच्छा बुक है, और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और मैं भी इन्हीं को फॉलो करती हूँ। अब बात आती है सी सैट, जो सबका जान ले रहा है
ये देखिए इतना भारी भरकम बुक जो मैं अभी तक बिल्कुल भी पढ़ के नहीं देखी हूँ, लेकिन पढ़ना है। और ये है सी साइड का बुक, आप इसका कवर देख लीजिए, इस टाइप का है। और ये सी साइड बुक भी मैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसका देखती रहती हूँ कभी कभी। तो आप ये बुक ले सकते हैं सी साइड के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सी साइड दिन ब दिन डिफिकल्ट करते ही जा रहा है। अपन में जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या कंडीशन है, आप सभी एस्पिरेंट को पता ही होगा कि जो भी मतलब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का दिमाग, जो आईटीएन थे उन लोगों का भी दिमाग घूम रहा था। तो ये है सी साइड के लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में हाँ, अगर आपको सी साइड का मतलब पढ़ना है आपको सी सेट, तो अन अकेडमी में मधुकर कोटवे सर बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मैं भी थोड़ा भी फॉलो कर रही हूँ उनको। तो मधुकर कोटवे सर का आप क्लास ऑनलाइन में यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूँगी अपना खुद का ऑप्शनल का, वो है मेरा हिंदी ऑप्शनल। तो हिंदी ऑप्शनल के लिए मैं कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ, उसके लिए बस मैं क्लास का नोट्स ही पढ़ रही हूँ, पीडब्ल्यू का। वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं वहाँ पे क्लास, मतलब बहुत आसानी से समझा देते हैं वो। तो आप पीडब्ल्यू का क्लास में हिंदी ऑप्शनल का क्लास ले सकते हैं। और साथ में मैं आप लोग अगर मेरा वीडियो आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी ज्ञान कोर्स करके मैं एक आप लोगों को एक ऐप बताई थी। तो वो ऐप में आप जाके और अपना जो भी आपका टॉपिक इश्यूज होंगे वो कवर कर सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रख लें। अब मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स का, शायद मैं इसे ढक गई हूँ बट ऐसे करके दिखा देती हूँ। अब मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं कर रही हूँ, बस 11th क्लास का पार्ट 1 बुक पढ़ रही हूँ। और साथ में ये है मेरा, देख सकते हैं आप, नोट्स। और ये है नोट्स पीडब्ल्यू का इकोनॉमिक्स का, बस मैं यही फॉलो कर रही हूँ। एक पीडब्ल्यू का नोट्स और 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक, बस मैं यही पढ़ रही हूँ। तो ये है मेरे कुछ बुक। और बाकी जो बुक है ये है मेरा हिंदी ऑप्शनल के लिए, जो भाषा खंड है, भाषा खंड के लिए। बाकी बात जो और भी बुक है, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो बेसिक बुक है, उतना सारा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ और बुक है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी सारा बुक कवर कर लें, क्योंकि देखिए आपको जो वाक्य लिखिएगा ना आंसर राइटिंग में, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेसिस पे ही होता है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आपके पास अधिक टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में यदि आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास भी करें, क्लास का रिवीजन भी करें, साथ में जो एनसीईआरटी बुक है वो भी पढ़ें। उससे होगा ये कि उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े। सपोज जैसे पृथ्वी के बारे में क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी बुक में, वो एनसीईआरटी बुक में पढ़ लें। तो उससे होगा ये कि आपका एनसीईआरटी बुक भी कवर होते जाएगा, साथ में आपका क्लास भी कवर होते जाएगा, क्लास भी समझ आएगा, एनसीईआरटी बुक भी समझ आएगा। तो इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो हो सके तो दोनों साथ में लेके चलेगा, यदि आपके पास टाइम का अभाव है तो कुछ इस प्रकार मेरे बुक लिस्ट हैं। और कुछ और बुक और कुछ और सब्जेक्ट हैं, सपोज एथिक्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। तो मैं इथिक्स के लिए बता दूं, एथिक्स के लिए मैं खान सर का, जो खान सर बैच में जो धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, मैं उनका नोट्स फॉलो कर रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए मणिकांत सर को फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं का नोट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ बुक मैं पढ़ने वाली हूँ। और अब बात आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैं मधुकर कोटवे सर का ही क्लास ले रही हूँ, वो भी यूट्यूब से ही, जो डाल रखे हैं पहले से। क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत जगह में क्लास करके देखी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। लास्ट में मुझे यूट्यूब में ही समझ में आया, वो भी मधुकर कोटवे सर का क्लास। तो वही बस मैं इतना ही फॉलो कर रही हूँ, सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और भी बहुत सारे बुक हैं मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, वो बेसिक बुक है तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आई होप कि आपको ये बुक लिस्ट अच्छा लगा हो, समझ आया हो। और बहुत सारे लोगों का डिमांड था, तो आप लोगों का डिमांड भी पूरा हुआ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि चलो इसका वीडियो बना लेती हूँ। वैसे एक बार और मैं वीडियो बनाई थी, बट उसमें सारा बुक लिस्ट नहीं शेयर की थी। सपोज जो सी सेट का होता है, प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ये सब का मैं नहीं शेयर की थी कि कौन सा पब्लिकेशन का खरीदें। तो आज मैं वो भी शेयर कर दी हूँ। तो आई होप कि आप ये बुक खरीदेंगे या आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप फॉलो भी कर सकते हैं ये बुक, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कोई भी बुक उठा लेती हूँ, पहले मैं सारा यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, या फिर जो टॉपर्स हैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, वो कौन कौन से बुक को फॉलो कर रहे थे
वो मैं पहले देखती हूँ, उसके बाद ही बुक खरीदती हूँ, वैसे नहीं खरीदती हूँ। या फिर जो पढ़ने में सुलभ हो, आसानी हो, दिमाग को थोड़ा मतलब लगे कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, मैं ऐसा बुक खरीदती हूँ। तो आप भी खरीद सकते हैं। और चलिए, बस तो बुक का यही था। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ देर बाद मिलती हूँ स्टडी करने के बाद। तो इधर हो चुके हैं शाम और अभी मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा अपने खेत साइड। और खेत साइड आई तो सोची चलो वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अगर मैं खेत साइड आई हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने गांव के खेतों को ना दिखाऊं। तो ये है हमारा गांव का खेत जो बिल्कुल भी हरियाली से भरा हुआ है। और ये है बीहन का खेत। जो धान लगाते हैं ना तो पहले बीहन करते हैं, उस बीहन को कुबार के तो फिर धान रोपते हैं। उसके बाद खाद डालते हैं। उसके बाद वर्षा हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो पटाओ, वैसे उतना कोई पटाता है नहीं। उसके बाद धान फूटता है, उसके बाद पकता है, उसके बाद काटते हैं, उसके बाद पीटते हैं, उसके बाद बेसाते हैं, उसके बाद कुटाते हैं, तब जाके धान तैयार होता है। तो फिलहाल जो मैं बस इधर ही हूँ तो सोचे चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेती हूँ। इधर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, शाम का समय होता है ना तो व्यू बहुत अच्छा आता है। तो सोचती हूँ चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो चलिए अब चलती हूँ घर, क्योंकि कुछ देर में मेरा आर्ट एंड कल्चर का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इसके साथ भी आज मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसलिए मैं एंड कर रही हूँ इतना जल्दी क्योंकि देखिए अब पहले जो मैं बनाई हूँ वो भी लंबा है और लंबा करूँगी तो इट्स नॉट फेयर। तो सोची चलो ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगी मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।